अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा सर्कल से रिलेटेड है, जिसमें हम सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए एक्सरसाइज नंबर 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज़ को रीड कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ को रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट होगा तो आप क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे, और अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे प्रॉपर्टीज़ के तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस थोड़े टफ लग सकते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो आर्क्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों। अच्छा, ये एक सर्कल भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दो सर्कल हुए तो फिर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए, उनके रेडियस और डायमीटर वगैरह इक्वल हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ही सर्कल की। जैसे यहाँ नीचे देखा जाए तो दो सर्कल ड्रॉ करके भी डायग्राम को शो किया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास ना एक आर्क है जिसका नाम है ए पी बी। ये आर्क है ए पी बी, और दूसरी आर्क है सी क्यू डी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट कॉर्ड्स होंगी, जैसे ये कॉर्ड है सी डी और ये कॉर्ड है ए बी, ये भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी कि अगर दो आर्क्स इक्वल हों एक सर्कल के अंदर तो उनके अपोजिट कॉर्ड जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। और जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो इसके अपोजिट है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, जैसे ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, ये उसने कहा है, तो आपने कहना है कि ए पी बी और सी क्यू डी ये दोनों जो आर्क्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है, जो थर्ड प्रॉपर्टी, वो ये है कि अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो उनके अपोजिट जो सेंटर पे एंगल बनेंगे, जिनको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, वो भी आपस में इक्वल होंगे। इस एंगल का नेम है ए ओ बी और इस एंगल का नेम है सी ओ डी। तो अगर ये ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड की इक्वल होगी तो एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी ये भी आपस में इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज़ करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स है, यानी कि अपोजिट है, कि अगर सेंटर पे एंगल एक जैसे हों, सेम हों, ए ओ बी एंगल सी ओ डी एंगल अगर इक्वल है तो उनके जो अपोजिट कॉर्ड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो तीन चीज़ें बेटा आपने देखनी हैं कि अगर आर्क्स इक्वल हैं एक सर्कल के अंदर, दो आर्क्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट जो कॉर्ड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी और अपोजिट सेंट्रल एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरह अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो अपोजिट आर्क्स इक्वल होंगी, अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट कॉर्ड और अपोजिट आर्क्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आज के लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का, और जो 3 होगा वो आप ख़ुद ट्राई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टीज़ याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ना एक सर्कल के अंदर 4 कॉर्ड्स गिवन है और वो आपस में इक्वल हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस टी, और हमें ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। ये एंगल एक्स हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जिस डायग्राम में देखा जाए तो ये 4 जो कॉर्ड्स हैं आपस में इक्वल हैं। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनकी जो आर्क्स होंगी, यानी कि पी क्यू, क्यू आर एस एंड आर टी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये आर्क पी क्यू आर इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा और जो इधर से अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका सेंट्रल एंगल जो बनेगा उसका नाम होगा पी ओ आर, और जो इसका होगा उसका नाम क्या बनेगा? आर ओ टी। ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब ये हमारे पास जो एंगल है, ये वाला एंगल भी हमारे पास x होगा, क्योंकि ये दोनों, ये और ये आपस में इक्वल है। तो हम ये एंगल और ये जो 70 डिग्री एंगल आपको आर पी ओ टी नज़र आ रहा है, हम अगर इनको ऐड कर दें ये तीनों एंगल्स को, ये भी x हो जाएगा, ये भी x है, क्योंकि ये तो आपस में इक्वल है,
और ये एंगल जो थर्ड वाला एंगल है ये 70, ये हम अगर ऐड कर देते हैं तो इनका जो सम होगा वो एक सर्कल की फॉर्म में बन रहे हैं तीनों एंगल, तो ये क्या बन जाएगा 360 डिग्री। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो दो एंगल लेट, एक x है, ये भी हमने बोला कि x होगा, तो हम इसको और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 360 के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमें POR ROT ये हमें मालूम है और TOP एंगल भी हमें मालूम है, हम इनकी वैल्यूज़ मालूम पुट कर देंगे, इन दोनों की जगह हम x लगाएंगे। 360 डिग्री जो है वो आपने देखा यहाँ पे ये टोटल सेंट्रल एंगल है, सर्कल की फॉर्म में बन रहा है, तो ये टोटल होगा 360। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x + x 2x हो जाएगा, 70 वहाँ जाके माइनस करेंगे और अगले स्टेप में x के साथ 2 जो मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है और हमने ये एंगल x मालूम करना है और ये जो आर्क है B से लेके D तक, आर्क BD इसका नाम है और इसको उसने y से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि y फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आप ये देखिए कि हमें जो AB कॉर्ड है, BC कॉर्ड है, CD कॉर्ड है, ये आपस में उसने कहा हुआ है कि इक्वल है। डायग्राम ने उसमें शो किया हुआ है कि तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग जो आर्क्स होंगी AB, BC एंड CD वो भी आपस में इक्वल होंगी। अब अगर AB कितना है 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा और CD भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। अब अगर हम y को देखें तो y ने दो आर्क्स को कवर किया हुआ है, BC और CD को, और y आर्क जो है उसका नाम क्या बन रहा है y, जिस पे हमने लिखा हुआ है y सेंटीमीटर, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अननोन, उसका नाम बेसिकली बनता है BD। अब ये BD आर्क को देखा जाए तो ये BC और CD आर्क का सम बनती है। CD और BC आर्क को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, BD आर्क मिलेगी, और BD हमने क्या लेट किया हुआ है y। ये देखिए हम BD लिखेंगे इक्वल टू BC + CD। अब BC भी 3 सेंटीमीटर है और CD भी 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है जो BD आर्क है यानी कि y जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसके बाद जो है हमने एंगल x भी फाइंड आउट करना है। अब एंगल x जो है ये देखा जाए तो 3 कॉर्ड्स है हमारे पास, तीनों कॉर्ड्स का जो अपोजिट सेंट्रल एंगल होगा वो भी अंडरस्टूड है इक्वल होगा। अब ये जो कॉर्ड है इसका नाम AB, इसके अपोजिट एंगल AOB है, इसका अपोजिट एंगल BC का BOC है और इस CD कॉर्ड का COD है। तो अगर हम डायग्राम को देखें तो ये तीनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो अपोजिट एंगल जो इन तीनों के बनेंगे सेंट्रल एंगल वो तीनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि AOB एंगल, BOC एंगल और COD एंगल आपस में इक्वल होगा। और हम तीनों को लेट कर लेते हैं कि वो x, हम तीनों को लेट कर लेते हैं x। एक तो x हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब है ये भी x के जितना होना चाहिए और ये भी x के जितना होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमें डायग्राम में जो नज़र आ रहा है कि अगर हम क्या करें, एंगल AOB और एंगल BOC को हम ऐड करें, ठीक है, तो ये एंगल AOC के इक्वल आ रहा है। एंगल AOC यानी कि 154 के इक्वल आ रहा है। बेसिकली ये जो AOB है और साथ में BOC दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये टोटल एंगल 154 यानी कि AOC एंगल बन जाएगा। अब 154 ये AOC की वैल्यू, ये हम वैसे लिख देंगे। AOB और BOC ये हमने खुद कहा है कि जितना ये x होगा ये दोनों भी उतने ही होंगे, लिहाजा इनकी जगह हम x लिख देंगे और x + x सॉल्व करके कितना हो जाएगा 2x, और 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो हमें x का फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 77। आज की एक्सरसाइज 8.2 इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और एक आपके लिए उसके लिए प्रैक्टिस के लिए दी है। उम्मीद है आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रीड करेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।